नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि है पार्ट 9। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में एचआरए और करंट मंथ बेसिक निकालना सीखा था। इस वीडियो में ट्रैवल अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, इसके अलावा पीएफ, पीटी, प्रोफेशनल टैक्स एंड नेट पेड, ये सारे नेट पेड लास्ट एलिमेंट है। सबसे आखिरी जो इन हैंड सैलरी होती है उसको नेट पेड बोलते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। ये नेस्टेड इफ फॉर्मूले की मदद से ही निकालेंगे ट्रैवल अलाउंस। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे पूरा फॉर्मूला सेम, और इधर इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, जूम कर देता हूँ। इसमें 50% की जगह 10% कर देंगे। ठीक है, सेमी स्किल को वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कितना ट्रैवल अलाउंस देती है किस एम्प्लॉय को, है ना, उस हिसाब से रहता है। तो इसको 8% और इसको बाकी को 6% कर देंगे। ठीक है, तो इसको 6% कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा इनका, है ना। इसी तरह से इसको ड्रैग कर देंगे डबल क्लिक करके। और ट्रैवल अलाउंस का गवर्नमेंट का ये रूल रहता है कि अगर 9600 से ऊपर है साल का ट्रैवल अलाउंस, तो कहने का मतलब 9600 जो भी अमाउंट रहता है उतना ही एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर जितना भी अमाउंट आएगा उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, टैक्स कटेगा। तो जैसे इनका 4000 आया है, ये महीने का है, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि ये महीने का था। और ये 48,000 आता है, तो 48,000 से 9600 को 9600 को माइनस कर देंगे। बाकी का जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स डिडक्ट होगा, उस पर टैक्स कटेगा। ऐसे ये जो डियरनेस अलाउंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये जो फिक्स बेसिक सैलरी रहती है इस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो सभी एम्प्लॉय को देते हैं। जैसे वो कंपनी पे डिपेंड करता है, 6% होता है या 8%, जो जितना देना चाहे। तो इस पर 6% ऐड कर लेते हैं तो इनको 2400 रुपये मिलता है इस हिसाब से। और इसको ड्रैग कर लेते हैं तो सबका अपना अपना आ जाएगा। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इजकल टू सम का इस्तेमाल करेंगे। सम टैब प्रेस करके और यहाँ से करंट मंथ बेसिक से और इसका टोटल कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो 66 मतलब 66,400 सैलरी इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है ना। इसके ऊपर पीएफ कटेगा और प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। तो पीएफ काटने के लिए क्या, बेसिकली पीएफ का ये रूल होता है कि जिसकी सैलरी अगर 15,000 से ऊपर है, ठीक है, जिसकी सैलरी अगर 15,000 से ऊपर है तो उसका 1800 रुपये मतलब 1800 रुपीज़ डिडक्ट होंगे फिक्स, है ना। लेकिन अगर 15,000 से नीचे है तो 12% डिडक्ट होगा। और ये पीएफ जितना भी डिडक्ट होता है वो उसका डबल मतलब उतना ही एम्प्लॉयर का भी डिडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ। इन इजकल टू इनका फिक्स बेसिक सैलरी का गई, ये है, जूम इन कर लेता हूँ। फिक्स बेसिक सैलरी है ना, इफ कंडीशन के साथ देता हूँ। इफ ब्रैकेट ऑन लॉजिकल टेस्ट में इफ इफ ये इजकल टू ग्रेटर देन है 15,000 के, देन 1800
अदरवाइज 12%, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई 12%। ओके, और इनका 1800 है। ठीक है, तो किसी की सैलरी कम करके देख लेते हैं, जैसे इनकी 14,000 करके देख लेते हैं, तो इनका 12% इधर हो गया है ना। तो ये चीज़ है। और पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ पे ही ज़्यादातर लगता है। तो इसका रूल ये है कि अगर 10,000 से ऊपर सैलरी है तो 200 रुपये कटेगा, और अगर 7,500 है तो 175 रुपये कटेगा, और अगर इससे नीचे है तो फिर 0 कटेगा, है ना। लेकिन अभी तो गाइडेंस निकाल दिए हैं कई स्टेट्स के लिए कि 10,000 से नीचे नहीं होगी सैलरी, या फिर दिल्ली के लिए तो 18,000 से नीचे नहीं होगी, इस तरह की गाइडलाइंस आ गई हैं। तो फिलहाल प्रोफेशनल टैक्स में ऐसा ही है कि अगर 10,000 से ऊपर है तो 200 रुपये कटेगा। बाकी यहाँ पर तो सभी का 10,000 से ऊपर ही है तो 200 रुपये ही कटने वाला है ना। और सेम नेस्टेड इफ की मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी नेट पैड निकाल लेते हैं। नेट पैड निकालने के लिए इजकल टू, और इजकल टू क्या है कि ये ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देंगे पीएफ को। ठीक है, तो जो भी बचेगा वो इनका इन हैंड सैलरी होगा। ओके, और ये तो सैलरी शीट हो गया। मेन चीज़ है इसमें ये परसेंटेज और ओवर टाइम को फुल करना, जो कि हम अगले पार्ट में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और मिलते हैं पार्ट 10 में। थैंक यू सो मच।